हितोऽध्याय स्वाध्यायो वाचनादिकः तपोवर्यमतो नान्यत् तपः सुद्वादशस्वपि। स्वस्मै यह अध्याय, अपने लिए जो अध्ययन है वह हितः स्वाध्याय, हितकारक स्वाध्याय है। अथवा स्वस्मै हितः यह अध्याय, अपने लिए हितकारी जो अध्ययन है, असौ अर्थात वह वाचनादिक स्वाध्याय, वाचना प्रचना आदि 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। और अतः इसलिए द्वादशस्वपि तपस्सु, 12 तपश्चरणों में अतोवर्यम अन्य तपः न, इससे उत्कृष्ट अन्य तप नहीं है। पंडित पन्नालाल जी वाली प्रति में जो श्लोक के शब्दों का विन्यास है उसमें काफी संशोधन का अवकाश है। तपस्सु अलग होना चाहिए, द्वादशस्वपि अलग होना चाहिए। 12 तपों में अतोवर्यम अन्य तपः न, इससे बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वस्मै हितः, अपने हित के लिए यह अध्यय, जो अध्ययन होता है, असौ स्वाध्याय है, वह स्वाध्याय तप है। वाचनादिक उसके भेद है। और इसके उपरांत अंतिम जो तप है वो ध्यान है, उसका वर्णन करो। वैसे अभी ध्यान का वर्णन बाद में करेंगे, स्वाध्याय का ही वर्णन थोड़ा और करते हैं। नोर्ध्वमन्त्र मुहूर्तात् सद ध्यान अध्ययनम पुनः सदैनो निर्जराकारी किन्नु न स्यात् कृतात्मनाम्। अंतर्मुहूर्तात् ऊर्ध्वम ध्यानम सध्यानम न, ध्यान के साथ ये समस्या है कि वह अंतर्मुहूर्त से ऊपर चल नहीं सकता। लेकिन स्वाध्याय की स्थिति क्या है? तो बोलते हैं कि पुनः अध्ययन, और जो ये अध्ययन है, स्वाध्याय है, यह कृतात्मना, जो कृतात्मा लोग हैं, अर्थात जो पुण्यशाली जीव हैं, कुशल मनुष्य हैं, उनके लिए किन सदैनो निर्जराकारी न स्यात्, क्या सदा, एनः का अर्थ होता है पाप, उसकी निर्जरा करने वाला नहीं होता? अवश्य होता है। यानी स्वाध्याय आप दिन रात कर सकते हैं, केवल शास्त्र को हाथ में लेकर स्वाध्याय करने की बात नहीं कर रहे। आप चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा और फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो सर्वकाल निर्जरा में साधक होता है स्वाध्याय, और ध्यान तो अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। इसलिए काल की अपेक्षा से स्वाध्याय विशेष रूप ध्यान के लिए अवलंबन चाहिए। हाँ बिल्कुल, ध्यान के लिए योग्य स्वामी अपेक्षित। मनः सदर्थे वा पाठे वर्णे क्षणी तच्छ्रुतौ श्रुति
प्रसक्ते निष्क्रिये क्षेण्ये तदैकाग्र्य मिहाप्यलम। मन सदर्थे, स्वाध्याय के काल में क्या होता है, मन जो है समीचीन पदार्थ में चला जाता है, ठीक है ना, मतलब उत्तम विषय में चला जाता है मन स्वाध्याय के काल में। वाक पाठे, देखिए वाक पाठे में एकदम साथ जोड़ दिया हमें, दूर रखना चाहिए था। वचन जो है वो पाठ में चला जाता है, जो आप पढ़ोगे उसको वचन उसमें चला जाएगा। और वर्णे अक्षणी, दोनों अक्षियां जो अपनी दोनों आंखें जो हैं वो उन अक्षरों पर टिकी रहती है। और तत्श्रुतो श्रुति, और उनकी सुनने में अपने कान लगे रहते हैं। कितना सुंदर वर्णन है स्वाध्याय का। इस स्वाध्याय के काल में मन तो उस समीचीन विषय पर रहता है, वचन उच्चारण की तरफ रहता है, आंखें अक्षरों की तरफ रहती है, और कान सुनने में लगे रहते हैं। और अन्य अक्षय निष्क्रिय, बाकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। माने इतनी इंद्रियां और मन तो लग चुके हैं इसमें स्वाध्याय में, बाकी इंद्रियां कोई काम ही नहीं कर रही उससे। तो स्वाध्याय प्रसक्त, स्वाध्याय में आसक्त होने पर ये स्थिति बनती है। तो यहाँ ऐकाग्र्यम अलम तत्, यानी इसलिए इस स्वाध्याय में भी पर्याप्त एकाग्रता होती है। ध्यान में तो एकाग्रता है ही है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि स्वाध्याय में भी पर्याप्त एकाग्रता होती है। और इस विषय में हम एक गाथा बताना चाहते हैं। उन्हें आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि ध्यान जैसी स्थिति स्वाध्याय में बन जाती है। इसलिए उदाहरण इसमें यही लगता हमारे स्वाध्याय को साधारण मत समझो। ये बोल किराना दुकानदार जो होता है जी, रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। जब रविवार के दिन किराना दुकानदार इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, तो इस सामान पैसे लेना, सामान लेना, पैसे लेना, इसमें इतना मग्न हो जाता है। उसकी पत्नी आती है, उसको चाय लेके बीच में, चाय लेके आती है, तो चाय पी जाता है। आप पत्नी बाद में देखती है, थोड़ी बची हुई चाय देखती है, तो उसकी चीनी नहीं डाली है, उसको पता ही नहीं, वो इसे फटा के अपने काम में हो जाता है, उसको ध्यान ही नहीं इतने उसको मग्न हो जाता है। ऐसा मग्न अगर हम मोक्ष मार्ग लगे, ऐसा मग्न होना है, उसको कहते ध्यान। बिल्कुल ठीक है, माने मग्नता का नाम ध्यान है आचार्य महाराज जी के। और देखिए इसमें रहन सार की 90 क्रमांक गाथा में लिखा हुआ है, अध्ययनमेव ध्यान पंचेन्द्रिय निग्रहं कसायम्पि तत्तो पंचमयाले पवर्ण सारभासमेव कुज्जाहो। पंचम काले, इस पंचम काल में 5 इंद्रियों का निग्रह करना, कषायों को वश में कर लेना, ये सब ध्यान रूप ही है।
अथवा ये कह लो कि स्वाध्याय करने से 5 इंद्रियां निग्रहित हो जाती है, कषाय भी शांत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस पंचम काल में अध्ययन स्वाध्याय ही ध्यान है। अलग से ध्यान कर लगाते नहीं बनता जिनको, आचार्य कहते हैं कि बस यही, इसी को आप ध्यान समझ लो, स्वाध्याय करते रहो। तत्तो पंचम, इसलिए पवेण सार अभ्यास में उपजाओ, आगम का जो सार है उसका अभ्यास करते रहो, वही करो, ऐसा कहते। तो यहां तो उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया। मन उत्तम विषय में लगा हुआ है, वचन पाठ में लगे हुए हैं, आंखें अक्षरों में लगी हुई है, कान सुनने में लगे हुए हैं, बाकी इंद्रियां जो नासिका है या स्पर्शन इंद्रिय है, वो निष्क्रिय पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं कर रही है। तो तत् इसलिए इहापि स्वाध्याय में भी अलम एकाग्र, पर्याप्त एकाग्रता हो जाती है। इसलिए वो जो कथन था रहण सार में कि अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि उसमें पंच इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, कषाय भी शांत हो जाती है। पंचम काल में ये आगम का अभ्यास ही ध्यान मानकर करने योग्य है। स्वाध्याय से क्या मिलता है तो बता रहे हैं, अस्मात् तत्व पराभ्यास प्रशमश्च विरागता भवेत् प्रभाव नैकांत वादिमान प्रमर्दनम। इस स्वाध्याय से तत्व का उत्कृष्ट अभ्यास हो जाता है, प्रशम अर्थात शांति प्राप्त होती है, विरागता वैराग्य होता है, और प्रभावना होती है, स्वाध्याय के माध्यम से प्रभावना होती है, और एकांतवादियों के अभिमान का मर्दन हो जाता है। यानी एकांतवादी जो है वो अपना आग्रह छोड़ देते हैं स्वाध्याय से। इतने लाभ होते हैं स्वाध्याय से। अब स्वाध्याय के उपरांत वित्सर्ग और ध्यान, ये 2 अंतरंग तप शेष है। तो पहले वित्सर्ग का वर्णन करते हैं। शरीरांतर बहिस्संग संग व्युत्सर्जन मुनि वित्सर्ग स्यात् समीचीन ध्यान संसिद्धि कारण। अब स्वाध्याय से सब कुछ समझ लिया, ध्येय का परिचय स्वाध्याय से होता है, और उस ध्येय पर ज्ञान को स्थिर कर देना ध्यान है। लेकिन स्वाध्याय और ध्यान के बीच में कुछ अपेक्षित है, बस उसी का नाम व्युत्सर्ग है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं ध्यान संसिद्धि समीचीन ध्यान संसिद्धि कारण। ये व्युत्सर्ग तब समीचीन ध्यान की सम्यक सिद्धि का कारण है। और ये क्या है व्युत्सर्ग? तो बोले शरीरांतर वही संग, संग व्युत्सर्जन, शरीर और अंतर बहिर् परिग्रह के प्रति संग व्युत्सर्जन, यानी परिग्रह के भाव का त्याग कर देना। तो ऐसा जो मुनि करते हैं तो वह मुनि का व्युत्सर्ग स्यात्, व्युत्सर्ग होता है, अर्थात व्युत्सर्ग तब होता है। यानी कायोत्सर्ग में स्थित होकर के जब शरीर की ममता को और अन्य जो साधु के योग्य परिग्रह उनके पास रखे थे, तो उसको भी वो त्याग देते हैं उतने काल पर्यंत। पिछी कमंडल शास्त्र और अन्य भी जो परिग्रह है, चटाई पाटा वगैरह सब, उन सब के प्रति वो त्याग भाव ले आते हैं अपने अंदर, कुछ भी नहीं है मेरा, अकिंचन हो हम। तो ये स्थिति जब बनती है तब उसको वित्सर्ग कहते हैं। और उसके बाद ज्ञान को एकाग्र किया जाता है, चित्त को एकाग्र किया जाता है, तब ध्यान होता है। ध्यान का वर्णन अब करते हैं। ध्यानम तपः परम चित्तै कार्थलीन प्रवर्तनम कीर्त्यतेऽन्तर मुहूर्तावस्थानम सर्वमोक्ष साधनम। ध्यान परम तप, ध्यान जो है सबसे अंतिम और सबसे उत्कृष्ट तप है। और
चित्त का एक पदार्थ में लीन होकर प्रवर्तन करना ध्यान है, ऐसा कीर्तित, ऐसा कहा जाता है। और अंतर मुहूर्त अवस्थानम, उसकी अवस्था अंतर मुहूर्त की रहती है, और वह स्वर मोक्ष साधन, स्वर्ग और मोक्ष का साधन होता है। अब 12 तपश्चरणों का विवरण करके अंत में आचार्य श्री उपसंहार कर रहे हैं। विशिष्टमिष्टं घटयत्युदारं दूरस्थितं वस्तति दुर्लभं च जैनं तपः किं बहुनोदितेन स्वर्गश्रियं चाक्षय मोक्षलक्ष्मी। जैनं तपः विशिष्टम इष्टम उदारम दूरस्थितम अति दुर्लभं च वस्तु घटयति। जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित जो तप है वह विशिष्टम वस्तु, कोई विशिष्ट वस्तु हो उसको भी आपके सामने लेकर के आ जाता है। इष्टम वस्तु, कोई इष्ट वस्तु हो वो आपके सामने लेकर आ जाता है। उदाहरण, कोई महान वस्तु हो उसको लेकर के आ जाता है। दूरस्थितम, कोई वस्तु दूर स्थित हो उसको भी यहाँ लेकर के आ जाता है। जैन तप अति दुर्लभंच, और अत्यंत दुर्लभ कोई वस्तु हो उसको भी जैन तप खींच करके आपके चरणों में ले आता है। किम बहुनोदितेन, अधिक क्या बोले हम, स्वर्गश्रियम च अक्षर मोक्ष लक्ष्मी घटेगी। यह जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित तप मोक्ष के वैभव को और अविनाशी मोक्ष, ये स्वर्ग के वैभव को और अविनाशी मोक्ष की लक्ष्मी को, मोक्ष की अविनाशी लक्ष्मी को भी घटित कर देता है। तपस्या करने वालों को ये सब प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु तस्मै मुनि सुव्रताय साक्षात्कृतन्यक्षचराचरो यः व्रतानि सत्त्वैकहितानि यस्य सन्ति क्रमप्रभव जगत्त्रयस्य। न्यक्ष का अर्थ संपूर्ण होता है। तस्मै मुनि सुव्रताय नमोस्तु, उन मुनि सुव्रत भगवान के लिए नमोस्तु, नमस्कार हो। यह जो साक्षात्कृतन न्यक्ष चराचर, जो संपूर्ण चराचर को साक्षात कर चुके हैं, केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष कर चुके हैं। यस्य व्रतानि, और जिनके व्रत कैसे हैं, सत्वैक हितानि, प्राणियों के लिए अद्वितीय हितकारक है, संति, और जो अपने आप में कैसे हैं, क्रम प्रभव जगत त्रयस्य, क्रम यानी चरणों में, प्रभव यानी झुका दिया है जगत त्रय को, जिन्होंने, ऐसे हैं यानी तीनों जगत के प्राणी जिनके चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, ऐसे मुनि सुव्रत भगवान है। तो मुनि सुव्रत भगवान के लिए, उन मुनि सुव्रत भगवान के लिए नमस्कार। इति श्रीमद्वीरनंद सैद्धांतिक चक्रवर्ती विरचिते श्री आचार सार नामने ग्रंथे तप आचार वर्णनात्मकः षष्ठोऽधिकारः। इस प्रकार श्रीमद् वीर नंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती
विरचित श्री आचार सार नामक ग्रंथ में तप आचार का वर्णन करने रूप छठा अधिकार संपन्न होता है। नया अधिकार नए दिन प्रारंभ करें। कल नया दिन है या आज ही? नहीं, आज का दिन तो पुराना हो गया, कल का दिन नया रहेगा। मतलब अगले दिन नई तिथि रहेगी ना, आज की तिथि तो लगभग व्यतीत हो चुकी है, तो नवीन अध्याय अपन आगामी सत्र में रख ले। आज का ये अध्याय पूर्ण हो गया, तप का वर्णन पूरा हो गया। जैनम जयतु शासनम।